चेयरमैन के चुनाव कराए गए जिसमें कप्तान बिरधाना को चेयरमैन का ताज मिला तो वही उपप्रधान की जिम्मेवारी राजीव दलाल को मिली। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव के दौरान फोरम पूरा न होने के कारण चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के चुनाव पोस्टपोन कर दिए थे और आज चुनाव के दौरान सभी 18 के 18 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे और वोटिंग के दौरान चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया गया जिसमें कप्तान बिरधाना को चेयरमैन के लिए 13 वोट मिले तो राजेंद्र बाधासा को 5 वोट मिले जिसमें कप्तान बिरधाना को 8 वोटों से विजय प्राप्त हुई। वही वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए जिसमें राजीव दलाल, सोमप्रभा सिलानी तथा जोगेंद्र बेनीवाल थे। इसमें राजीव दलाल को 10 वोट मिले, वही स्वयंप्रभा सिलानी को 7 वोट मिले तथा जोगेंद्र बेनीवाल को 1 वोट ही प्राप्त हुआ जिसमें राजीव दलाल 3 वोटों से जीत गए। जीत के बाद विजेता प्रत्याशी कप्तान बिरधाना के समर्थकों ने कप्तान बिराना के जयकारे लगाए और लघु सचिवालय से जुलूस की शक्ल में सभी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यालय पहुंचे, जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कप्तान बिरधाना तथा वाइस चेयरमैन राजीव दलाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। वही अपने समर्थक पार्षदों का भी ओम प्रकाश धनखड़ ने फूल माला व पटका पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह गठबंधन की बड़ी जीत है और लोग जिसे हुड्डा का गढ़ कहते थे आज उसमें सेंध लगाने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लक्ष्य को लेकर जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई लक्ष्य ही नहीं है, वह अपने लक्ष्य से भटक चुकी है। वही बीजेपी तथा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कप्तान बिरधाना ने भी पार्षदों का धन्यवाद किया और कहा कि यह गठबंधन की जीत। सबसे जन आदेश जब मिलता है तो जनता का विश्वास आपको मिलता है और पहली बात यह है जनता के विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। जन भावनाओं को समझते हुए केवल विकास ही पर्याप्त नहीं है, जन भावनाओं को समझते हुए विकास को आगे ले जाना यही सारी टीम का दायित्व है। चाहे वो हमारे ब्लॉक्स में आई है, चाहे जिला परिषद में आई है, चाहे नगर परिषद में आई है, और हर समय जनता के सुख दुख की उपस्थिति भी जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम है और मिलकर इस काम को अच्छा करेंगी, जनता के विश्वास को बनाए रखेंगी और आगे ले जाएंगे। जिले में चारों विधायक है जनाब, उसके बाद जीत कितना लगती है? जिले में चारों विधायक हैं कांग्रेसी, उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत मिली है, उसे क्या कहेंगे जनाब? आपका होम टाउन भी है ये। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं भी विचारधारा के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। हमने 2 दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के लोग दिग्विजय जी के पास गए और उन्होंने कहा हम जेजेपी ज्वाइन कर लेंगे। गलत तो नहीं कह रहा तो संजय जी? और कल भी वो कहीं गए इन्हीं के कार्यकर्ता के पास। तो इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है और केवल मौका प्रस्ती है, और इसी के कारण से कांग्रेस पार्टी की जो हालत होती जा रही है वो हम देख रहे हैं। यहाँ विचारधारा है, यहाँ सत्यनिष्ठा है, अपनी पार्टी पर विश्वास है और अपनी पार्टी पर भरोसा है, और यही जिले के लोगों को समझना चाहिए, यही सब कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। जो आगे ले जाने वाली चीज है वो विश्वास है, वो श्रद्धा है, वो निष्ठा है, और इसी के बल पर जिंदगी भर काम करते करते हम सब लोग आए हैं और इन्हीं के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। मैं एक भाव मेरे मन में आ रहा है, एक रामायण का भाव है। लक्ष्मण का चरित्र हमको सबको पता है। लक्ष्मण हर बात में बड़ा जोश दिखाते थे, जब भी कोई बात होती मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा उस दिन उन्होंने जोश नहीं दिखाया और वो शांति से आके खड़े हो गए। हनुमान जी ने उनकी प्रशंसा की कि आज भाई ने बहुत वीरता दिखाई है। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के राम जी से कहा कि भैया ये आपका ही प्रताप है। उस दिन जोश नहीं दिखाया। राम ने कहा मेघनाथ के मरने से ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे तेरी विनम्रता की है।
मुझे अपनी दोनों पार्टियों की विचारधारा के साथ लॉयल्टी की है, अपने संगठन के साथ लॉयल्टी की है। जीत से भी बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि हमारा कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के साथ और अपने दल के साथ निष्ठा से खड़ा होता है, और हमारी यही ताकत है जिसने हमको देश का राज दिलवाया है। हम प्रदेश में मिलकर राज कर रहे हैं और इसी ताकत से हम आगे जाएंगे। इसके साथ, इसी निष्ठा के साथ सब कार्यकर्ता बंध के चलें, मेरा यही निवेदन है। मैं पुनः जजपा के साथियों का और जो कार्यकर्ता इस मैनेजमेंट में लगे उन सब का, विक्रम जी का, महेश चौहान जी का, भाई वीरेंद्र फोगाट जी का, सारी टीम जो विदेश जी का, जो इस कार्यकर्ता मैनेजमेंट में लगे, हरीश दलाल जी का, और मैं कल बोल रहा था, हरीश पहलवान जी का, और सारी टीम का जो है, जाखड़ साहब का भी, और हमारा पुराने परमजीत का भी थोड़ा योगदान था, सिरे चढ़ा चाहे नहीं चढ़ा, ऐसे सारी टीम जो मैनेजमेंट में लगी, वो सारी टीम का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिले का जो नगर परिषद का चेयरमैन का दायित्व और उप चेयरमैन का दायित्व आप लोगों को जो मिला है, नगर परिषद का नगर में खड़ा जिला परिषद का जो अपने को दायित्व दोनों मिले हैं, दायित्व माननी पड़ेगी इतनी देर, क्योंकि आज जो कलम की पावर जिले में जो मिलती है चेयरमैन के माध्यम से, मैं चाहता हूँ और आप लोगों से आश्वासन भी चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की कलम की पावर भी आप लोग झज्जर में लेकर आने का काम करें। परिषद का अध्यक्ष हम बनाएंगे, उपाध्यक्ष हम बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए सभी पार्षदों ने और जजपा के पार्षदों ने, सब लोगों ने गठबंधन का हमारा चेयरमैन और उप चेयरमैन हमारे बनाए। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की कुशल नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सबसे पहले कहा था कि चेयरमैन की वोटों में हमें 13 वोट मिलेंगी, वो 13 की 13 हमें मिली, और चेयरमैन हमारा होगा। दिल है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इनके आदेश थे हमारे साथ सारे पार्षद भाइयों का, जो कि उन पर फूल चढ़ाने का काम किया, तो मैं सभी पार्षद भाइयों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो सरकार प्रदेश में गठबंधन में है वो यहाँ भी आज उस पर फूल चढ़ाने का काम किया, और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी के आशीर्वाद और सफल नेतृत्व का ये परिणाम है कि जो जिस प्रकार से ब्लॉक समितियां लगातार पूरे यहाँ झज्जर जिले में तो खास तौर पे बल्कि पूरे हरियाणा में एक ब्लॉक समिति और जिला परिषद लगातार भारतीय जनता पार्टी और जजपा के बन रहे हैं। ये इनके कुशल नेतृत्व का, इनके आशीर्वाद का, इनके मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमारे महामंत्री जिले के कप्तान बिरधाना जी को अध्यक्ष पद मिला, और जेजेपी के हल्का जो अध्यक्ष हैं उनको उपाध्यक्ष पद मिला। ये दोनों जो पार्टियां हैं मिलके इसी प्रकार से बनी रहे, और माननीय धनखड़ जी का मार्गदर्शन और प्यार, प्रेम, सहयोग, जो रास्ता जिस प्रकार से संगठन को दिखाते हैं, ये हमेशा बढ़ा रहे, और जैसे जैसे इनकी जो किरणें हैं जो हमारे ऊपर रहेंगी, जो झज्जर जिले में भारतीय जनता पार्टी चमक के निकलेगी। बहुत बहुत